न तप करने से मुझे कोई, इसलिए मैं योगी बनने के लिए, तपस्वी बनने के लिए नहीं कहा, न दान से, ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इतना सुंदर स्वरूप देखने को मिलना ज्ञान के माध्यम, ज्ञान को बस अपने जीवन में आत्मसात करो तो ज्ञान के माध्यम से उस दिव्य स्वरूप को देखना आसान हो जाएगा। अब अंत में, इस अध्याय के अंत में भगवान उस ईश्वरत्व को प्राप्त करने की विधि बताते हैं कि जब इन सब से नहीं मिलता है तो कौन मुझे प्राप्त कर सकता है। सब चीजें एक लिंक से बताई गई है कि अगर इन सब चीजों से नहीं मिलता तो भगवान को अचीव करने का, उस ईश्वरत्व को प्राप्त करने की विधि क्या है। तो पहली बात कहा, जो ईश्वर अर्पण बुद्धि से निर्धारित यज्ञ कर्म करता है, जीवन रूपी यज्ञ को शुद्ध करने के निर्धारित कर्म करता है और ईश्वर अर्पण कर देता है, वो मुझे प्राप्त कर सकता। दूसरा कहा, जिसका परम लक्ष्य ईश्वर अनुभव करना ही है, ये लक्ष्य बना दिया जिसने अपने जीवन के अंदर, वो मुझे अचीव कर सकता है। तीसरा, जो अनन्य भक्ति भाव, अनन्य भक्ति शब्द को समझना, भक्ति माना पूजा पाठ को भक्ति नहीं कहा जाता है। मीराबाई ने भक्ति की, आज का मनुष्य एक भक्ति कर रहा है, कोई अंतर है? मीराबाई की भक्ति और आज के मनुष्य की भक्ति में कोई अंतर है? आसमान जमीन का अंतर है। हाँ, मीराबाई की भक्ति में क्या था कि मीराबाई ने एक संबंध जोड़ लिया प्रियतम का, और संबंध जोड़ करके उसके प्यार में खो जाती थी, उसके प्यार में लीन हो जाना। ऐसी जो अनन्य भक्ति अन्य कोई नहीं, उसकी बुद्धि अन्य किसी में नहीं थी, एक में थी। तो ऐसी अनन्य भक्ति भाव जो रखता है वो मुझे प्राप्त करता है। लोगों ने क्या समझ लिया, भगवान ने कहा भक्ति करो तो मुझे प्राप्त कर लेंगे, इसलिए रोज पूजा पाठ, रोज मंदिर जाना, उसको अनन्य भक्ति भाव नहीं कहा जाता है। चौथा कहा, जो संग और आसक्ति से रहित हो वो मुझे प्राप्त कर सकता है। आसक्ति, कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, उससे रहित है। और पांचवा, जो संपूर्ण प्राणी मात्र के प्रति वैर भाव से रहित है वो मुझे प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ईश्वर के ये क्वालिटीज है, वो निर्वैर है, निष्काम है, वो प्यार का सागर है, इसीलिए उसको वही आत्मा पसंद है और वही उसको प्राप्त कर सकते। अब ये पांचों में से कोई एक लक्षण तो हम सब में होगा ही, तभी तो यहां बैठे हैं। जिनमें ये लक्षण नहीं वो यहां नहीं होते हैं। इसीलिए आप अपने अंदर देखिए कि मेरे अंदर इन पांचों में से कौन सा एक ये है, यानी मैं उस अधिकार को प्राप्त कर सकता हूं, ईश्वरत्व को प्राप्त करने का है जरूर, तभी आप यहां सिलेक्ट है। इसलिए क्योंकि भगवान का कार्य जो चलता है ना, सिलेक्शन से चलता है। वो सिलेक्ट करता है नई दुनिया के लिए, आत्मा की पात्रता को देखते हुए उसको सिलेक्ट करता है, और जो सिलेक्शन में पास हो गया बस, है ना? तो आप में वो क्वालिटी है तभी यहां बैठे हैं। वो कहानी याद आती है मुझे कि एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान के पास पहुंच गए। भगवान के हाथ में एक डायरी थी, डायरी देख रहे थे। नारद जी ने कहा, भगवान ये क्या देख रहे हो, क्या डायरी है और इसमें क्या ऐसा लिखा है जो आप पन्ने घुमा रहे हो? तो भगवान ने कहा, इसमें मैंने कुछ नाम लिखे हैं। तो कहा, किसके नाम लिखे?
तो भगवान ने कहा इसमें मैंने उनके नाम लिखे हैं जो भक्त मुझे बहुत याद करते हैं, उनके नाम लिखे हैं। तो नारद जी बड़े खुश हो गए कि भगवान मेरा नाम तो सबसे पहला नंबर होगा, क्योंकि मेरे जितना तो कोई आपको याद करता ही नहीं है। तो भगवान भी मुस्कुराकर कहने लगा, हाँ तेरा नाम सबसे पहला नंबर है, तेरे जितना तो कोई मुझे याद नहीं करता। फिर भी नारद जी को तसल्ली नहीं हुई। कहा भगवान मैं डायरी देख सकता हूं? कहा देख लो। देखा खुद का नाम सबसे पहला नंबर था, बड़ा खुश प्रसन्न हो गया। देखने लगा आगे भगवान ने किस किस के नाम लिखे। ढूंढने लगा कि इसमें हनुमान जी का नाम कहाँ है। देखा तो सारी डायरी में हनुमान जी का नाम ही नहीं था। अब नारद जी का तो काम था जलाना, डायरी भगवान को दी, घूमने निकले हनुमान जी को ढूंढने के लिए। देखा तो हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। नारद जी वहां पहुंचे और कहने लगे ये ढोंग बंद करो। क्या क्यों भाई? कहा अभी मैं भगवान की वो खास डायरी देख करके आया हूं जिसमें भगवान ने उसके नाम लिखे हैं जो उनको बहुत याद करते हैं। और पता है मेरा नाम सबसे पहला नंबर था, और सारी डायरी में आपका तो नाम ही नहीं था। अब हनुमान जी कोई जलने वालों में से थोड़ी थे। उसने कहा मैं डायरी में नाम लिखवाने के लिए थोड़ी उसको याद कर रहा हूं, मैं तो उसके दिल में रहता हूं। अब नारद जी क्या बोलते, वहां से चले, घूमते घूमते फिर भगवान के पास पहुंच गए। तो देखा भगवान एक छोटी सी डायरी देख रहे थे। नारद जी ने देखा ये तो अलग डायरी लग रही है, उस दिन वाली तो नहीं है। पूछा भगवान ये कौन सी डायरी है? तो भगवान ने कहा ये मेरी पर्सनल डायरी है। कहा ये पर्सनल डायरी में क्या लिखा है? तो कहा इसमें भी कुछ नाम लिखे हैं। कहा भगवान किसके नाम लिखे हैं? तो भगवान ने कहा इसमें उनके नाम लिखे हैं जिनको मैं बहुत याद करता हूं। तो कहा आप भी याद करते हैं? कहा क्यों नहीं। तो कहा मैं देख सकता हूं कि आप किसको याद करते हैं? कहा देख लो। तो देखा कि हनुमान जी का नाम सबसे पहला नंबर था, और सारी डायरी में नारद जी का नाम ही नहीं था। भाग्यशाली कौन, जो भगवान को याद करे वो, या जिसको भगवान याद करे वो। जिसको भगवान याद करे वो भाग्यशाली है। आप सबका नाम कौन सी डायरी में पता है? हम भी देख के आए हैं, हम भी देख के आए हैं। आपका नाम कौन सी डायरी में पता है? पर्सनल डायरी में है, पर्सनल डायरी में है। आपको कई बार ब्रह्मा कुमारी भाइयों ने बहनों ने निमंत्रण दिया, चलो माउंट आबू, चलो माउंट आबू, चलो। हर बार आपने क्या कहा, भाई जब ऊपर वाले की मर्जी होगी पहुंच जाएंगे। अभी जो आए हो किसकी मर्जी से आए हो? अपनी मर्जी से या उसकी मर्जी से? उसकी मर्जी से आए ना, तो उसने याद किया तब पहुंचे। तो आपका नाम पर्सनल डायरी में था तब पहुंचे, ठीक है ना। तो भाग्यशाली हुए कि भगवान ने याद किया और आप यहां पहुंचे। लेकिन अब यहां से जाने के बाद वो नारद वाला काम नहीं करना कि जो नहीं पहुंचे उसको ये नहीं कहना कि अरे भाई तुम्हारा तो नाम पर्सनल डायरी में है ही नहीं। ये नहीं करना, कोशिश करना कि उनका नाम भी पर्सनल डायरी में आ जाए। कोशिश ये कर, ये भाव रखना। तो इसीलिए कहा भगवान का जो सारा कारोबार होता है वो सिलेक्शन की बेसिस पर चलता है। जब वो देखता है किसी के अंदर कोई पात्रता है जो उसके मददगार बन सकते हैं उस विशेषता के माध्यम से, तो वो सिलेक्ट कर लेता है, भाग्य बनाने का अवसर देता है। लेकिन जो उस सिलेक्शन की लिस्ट में रहता है वो तो भाग्य प्राप्त कर, जो निकल जाता है वो किसकी मर्जी? यहां से जाने के बाद उसने तो सिलेक्ट कर लिया, यहां तक ले आए, आपको वास्तविकता का परिचय दे दिया। जो भटक रहे थे
उनको वास्तविकता का दर्शन करा दिया गीता के माध्यम से। लेकिन अब यहां से जाने के बाद किसकी मर्जी पर चलेंगे? उसकी मर्जी पर या अपनी मर्जी पर? उन्हीं की मर्जी पर चलेंगे। फिर दुनिया ये कहेगी, समाज ये कहेगा, देखा ब्रह्मा कुमारियों में गया, जादू लग गया ना। जादू लग गया। आप लोगों पर जादू लगा कि नहीं लगा? लग गया। लग गया। अरे ज्ञान का जादू ही ऐसा है। कल जादू का खेल देखा ना, तो भगवान का जादू लग गया ना। हाँ हाँ, जो यहां तक नहीं पहुंचे उसको भी यहां तक पहुंचाओ। जो अगर कहते हैं आपको ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया, कहो ब्रह्मा कुमारियों का जादू नहीं है, ये ईश्वर का जादू है। जिन्होंने आपको सिलेक्ट किया वो कितने भाग्यवान आत्माएं हैं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई विरला। आप वो भाग्यशाली आत्मा हो। अब उस भाग्य के को बढ़ाना है या समाप्त करना है, ये किसका चॉइस होगा? वो आपका चॉइस होगा। फिर भगवान को मत कहना कि हे प्रभु तू मुझे भी सिलेक्ट करके तो देखता था, मैं भी कोई कम थोड़ी था। अब सिलेक्शन की लिस्ट में आ गए, अब रहना है नहीं रहना ही आपकी मर्जी होगी। फिर भगवान को दोष नहीं देना। इसलिए कहा कि संग दोष से अलग रहकर, क्योंकि वो संग आपको बहुत कुछ बातें कहेंगे, जादू लग गया, दिमाग खराब हो गया, बहुत कुछ कहेंगे। हमें भी बहुत कुछ कहा था जब हमने जोड़ा था, तभी भी हमें भी बहुत कुछ सुनने को मिला था, आपको भी मिलेगा सुनने को। लेकिन कहेंगे पागल हो गया। पागल तो हो ही गए। पागल जिसने गल को पा लिया वो कौन हुए? वो कौन हुए? है कि नहीं? तो इसीलिए जिसने गल को, यानी रहस्यमय गल को पा लिया, उसके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। उनको कहो हाँ, हमने तो रहस्यमय बात को पा लिया। आप भी पा करके देखो तो आपको पता चलेगा कि ये सुख क्या होता है। तो संग दोष से अलग रहकर जब आप अनन्य चिंतन में लगते हैं, निर्धारित यज्ञ की क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, उसी समय राग द्वेष, परीक्षा आएगी यहां से जाने के बाद, राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि दुर्जय शत्रु बाधा के रूप में आ जाते हैं। उनसे पार पाना ही तो सच्चा युद्ध है, जो युद्ध करना है। अभी परीक्षाएं भी आएगी। यहां तो कहना आसान होता है, लेकिन जब यहां से जाएंगे तब परीक्षा भी आएंगी। कसौटी तो लेगा ना कि भाई वहां तो बड़ी बड़ी बातें करके आया, अभी देखे कि वो पात्रता है भी या नहीं है। तो कसौटी तो होगी, क्योंकि उसको जो चाहिए पक्का व्यक्ति चाहिए, कच्चा बदलने वाला बेपेंदी का लोटा नहीं चाहिए उसको, जो अभी इधर लुढ़का अभी उधर लुढ़का, उधर लुढ़का उधर लुढ़, ऐसे नहीं चाहिए उसको। पक्के चाहिए, पक्के योगी चाहिए। तो इसीलिए इस अध्याय के अंत में ये बात कही भगवान ने। तो इसीलिए महान महान सौभाग्यशाली आप हो। अब थोड़ी देर परमात्मा की स्मृति में बैठते हैं और उसका ध्यान करते हैं। फिर अगले सत्र के अंदर आगे देखेंगे भक्ति योग क्या है, यथार्थ भक्ति योग किसको कहा गया है, उसको समझेंगे। अभी 2 मिनट परमात्मा स्मृति में अंतर चक्षु से उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करिए, उस दिव्य स्वरूप को देखिए। बहुत सुंदर स्वरूप है।